नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जो आरसीडीएफ और डीएसएस का जो रिक्रूटमेंट था, तो हमने उस पूरी वैकेंसी को कवर किया है। और जो भी वीडियो हम अब इन दिनों अपलोड कर रहे हैं पिछले एक महीने से, तो हमें एक दो कमेंट्स तो हमारे यूजर्स के द्वारा पूछे गए, हर वीडियो के नीचे दिख ही जाते हैं। वो है कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, हमने पिछले अपने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि मार्च फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बीच में भी मतलब एक दो यूजर्स ने कहा था कि सर आरसीडीएफ और डीयूएसएस जो है वो मार्च में ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं देती है। तो हमने वही बात कही थी कि मार्च में देती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मार्च में ज्वाइनिंग लेटर दे करके आपको अप्रैल में कह सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि मार्च में नहीं देती है, मार्च में देना शुरू हो गए हैं और ज्वाइनिंग लेटर दिया है। और 15 दिन के अंदर अंदर आप जिनको भी मिला है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, मार्च के अंदर ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब वीडियो में आगे चलने से पहले सबसे पहले हम अपने हमारे एक यूज़र हैं, हमारे सम्मानीय यूज़र है वो, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमें ये भेजा है एक अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी, और उसमें बताया कि इसको मतलब किसी के साथ शेयर ना करें। तो हम शेयर नहीं कर रहे हैं, बस उनको तहे दिल से धन्यवाद। उनका नाम भी हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने भेजा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, उनका तहे दिल से धन्यवाद, और उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, ठीक है। हम उनका नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो अभिनंदन है, हमारा जो नमस्कार आपके पास तक पहुँचे, और हमारे साथ जो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो अब दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो ये ज्वाइनिंग लेटर था, जो आप सबको मिलेगा, जिसका भी सिलेक्शन हुआ, जो भी पास हुए, उसमें 27 कंडीशंस हैं उस ज्वाइनिंग लेटर में, ठीक है। तो 27 कंडीशंस हम आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या क्या है, और मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, बस अब हम 27 कंडीशंस को एक एक करके लेते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम समय समय पर लाते रहते हैं। और जो हमसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं जो 27 कंडीशंस है वो क्या क्या है देखते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है सैलरी इन प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। जो पहला जो कंडीशन है उसके अंदर ये आपको लिखा गया है कि आपको प्रोबेशन पीरियड में इतनी सैलरी मिलेगी फिक्स, ठीक है। मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आएगा, ठीक है। जैसे डिप्टी मैनेजर को अलग है, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, उनके हिसाब से वो फिक्स सैलरी उनको दी जाएगी, ठीक है। ये सारा कंडीशन इसलिए क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ 2 कॉपी होती है, उस पर आपको टर्म एंड कंडीशन जो लिखा हुआ है कंडीशंस, ये सब आप इसको एग्री करते तो आपको साइन करके वापस देना है एक कॉपी, ठीक है। उसके लिए ये सारी जो कंडीशंस वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला तो आपको बता दिया है कि जो सैलरी है वो मेंशन होगी, सैलरी इन प्रोबेशन पीरियड आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 2 साल तक, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इन प्रोबेशन कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर डीए, एचआरए, सिटी अलाउंस और स्पेशल पेमेंट अलाउंस। तो प्रोबेशन के अंदर जो कैंडिडेट होगा, जो भी सिलेक्शन जिनका हुआ है, वो डीए, एचआरए, सिटी अलाउंस और स्पेशल पेमेंट अलाउंस में मिलता है, स्पेशल वेतन भत्ता कुछ मिलता है, होगा आरसीडीएफ और डीयूएसएस में डेयरी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो इन सब 2 साल तक वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, आफ्टर प्रोबेशन कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ग्रेड पे गिवन एन एडवर्टाइजमेंट एंड इक्विवेलेंट पे लेवल एज 7th पे कमीशन, ठीक है। मतलब प्रोबेशन 2 साल का होगा, उसके बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था उस पे स्केल के हिसाब से आपको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर जहाँ पर 7th पे कमीशन लागू हो तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। और आई थिंक 7th पे कमीशन सब जगह लागू हो गया अब डीयूएसएस में, ठीक है। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। देखिए, चौथी कंडीशन ये है कि इफ ऑलरेडी वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट देन सैलरी विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल, बट कैंडिडेट नीड टू शो टर्मिनेशन लेटर थ्रू प्रॉपर जनरल लास्ट सैलरी स्लिप, ठीक है। अगर आप पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करते हैं राजस्थान के साथ, ठीक है, तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको जो टर्मिनेशन लेटर है जब पिछली कंपनी का, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, टर्मिनेशन लेटर, ये सब आपको शो करना पड़ेगा प्रॉपर चैनल के थ्रू, ठीक है। और जो आपकी लास्ट सैलरी स्लिप थी वो भी आपको वहाँ शो करनी पड़ेगी। तो आपको जो पिछला जहाँ पर मतलब जहाँ वर्क कर रहे थे उस हिसाब से जो भी सेट होता है, ठीक है, वो आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा,
इन 2 सालों में। ठीक है दोस्तों, ये चौथा पॉइंट था। अब 5वां पॉइंट ये है कि इन प्रोबेशन नो सैलरी इंक्रीमेंट। मतलब ये है कि जो आपको फिक्स सैलरी है वही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि दोस्तों हर साल 1-2% आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन प्रोबेशन में आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, नो सैलरी इंक्रीमेंट, बिल्कुल फिक्स सैलरी रहेगी 2 साल तक, ठीक है। अब 6th है कि आफ्टर 2 ईयर कैंडिडेट विल कम इन रेगुलर पे स्केल इफ फाउंड सेटिस्फैक्टरी इन प्रोबेशन पीरियड। अगर एलिजिबल और सेटिस्फैक्ट्री उनका जो वो रहता है बिहेवियर और हर चीज़, ठीक है, तो उनको 2 साल के बाद रेगुलर पे स्केल पे मतलब दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला कंडीशन ये है कि इन प्रोबेशन पीरियड लीव्स एंड अदर फैसिलिटी विल बी गिवन एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट इस हिसाब से जो भी जो लीव्स वगैरह है और अदर फैसिलिटी है, प्रोबेशन पीरियड में जो भी फैसिलिटी मिलती है वो जो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के हिसाब से जो रूल है उसके हिसाब से मिलेगी, ठीक है। चलते दोस्तों अगली कंडीशन, joining in 15 days if candidate wants to increase the period then he/she needs to inform. In case of not joining without information then joining can be terminated, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जब लेटर दिया जाएगा उसके 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको रिटर्न में उनको देना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब मान लीजिए मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड है या 1 महीने का नोटिस पीरियड है, मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो आपको डेट है आप कब से ज्वाइन करेंगे वो उनको बतानी होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया और मतलब आपने 20 दिन बाद ज्वाइन किया 50, ठीक है, 15 दिन की बजाय आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं और आप सोच रहे हैं कि चलो नोटिस पीरियड पूरा हो जाए, तो नोटिस पीरियड अगर आप सर्व भी करते हैं तो पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर हम 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, 1.5 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, ठीक है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपका जो ज्वाइनिंग भी टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी चीज़ है आप क्लियरली उनको बता दें, ठीक है। वापस जो भी मेल आएगा तो मेल के थ्रू आप उनको इंटीमेशन दे दें, ठीक है। मैक्सिमम अभी पता चला है कि दोस्तों मेल के थ्रू ही आ रहा है जो भी मतलब वो लेटर आ रहे हैं। हो सकता है कि कोरोना को देखते हुए इस कारण मतलब मेल के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। खैर चलते हैं अगले कंडीशंस पर। वो है दोस्तों योर ज्वाइनिंग विल बी स्टार्टेड ऑन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए आज आपको लेटर मिला, ठीक है, और 15 दिन में आपको ज्वाइन करना है, लेकिन आपने उनको बोला कि सर मेरा मतलब 1 मंथ का नोटिस पीरियड है और मैं बाद में ज्वाइन करूँगा 1 महीने बाद, ठीक है। तो जैसे आज मान लीजिए आज 1 मार्च को आपको लेटर मिला और आपको 15 मार्च तक ज्वाइन करना है, तो आप बोल देंगे सर मैं 1 अप्रैल से ज्वाइन करूँगा, 1 महीने का मेरा नोटिस पीरियड है, तो आपका जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ठीक है। सिंपल सा रूल है दोस्तों, ये तो हर जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये 10वीं कंडीशन है दोस्तों, इफ कैंडिडेट्स वर्क एंड बिहेवियर फाइंड नॉट सेटिस्फैक्टरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन एंड एनी इंटरनल एग्जाम इफ कंडक्ट which is not cleared by the candidate then the service will be free from the candidate will be free from service। यहाँ कैंडिडेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ सर्विस लिख दिया गया है गलती से, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि मतलब प्रोबेशन पीरियड के अंदर उसका जो बिहेवियर है और उसका वर्क है सेटिस्फैक्टरी कंडीशन पे वो मतलब नहीं फिल करता है कैंडिडेट, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि कोई इंटरनल एग्जाम हो वो करवाया जाए, उसमें भी अगर वो भी क्लियर नहीं कर पाता है, उसका बिहेवियर भी सही नहीं है, तो अगर वो चाहता है बोर्ड तो उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं, तो एक लैंग्वेज है वो जो लिखी जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग कंडीशन बन जाए तो उसके लिए वो भी इस प्रकार की लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। द ज्वाइनिंग विल बी कम्प्लीटली ऑन टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। 2 साल तक आपको टेम्परेरी बेसिस मतलब आपको रेगुलर तो नहीं होगी ऑब्वियसली, 2 साल तक आपको टेम्परेरी बेसिस ही माना जाएगा जब तक प्रोबेशन पीरियड चलता है आपका, ठीक है। तो कम्प्लीटली ऑन टेम्परेरी बेसिस, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। वो 12वीं कंडीशन है, इन द केस ऑफ इनडिसिप्लिन द बोर्ड हैज़ राइट टू टर्मिनेट सर्विस ऑन 3 मंथ नोटिस पीरियड, ठीक है। इनडिसिप्लिन अगर पाए गए तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड दे करके जो अथॉरिटी है जो बोर्ड है उसके पास राइट है कि आपको सर्विस को टर्मिनेट कर सके, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नीचे आपको साइन करके एक लेटर वापस देना है, जितनी भी कंडीशंस हैं आप उससे एग्री होने चाहिए, और मतलब इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, था लैंग्वेज लिखी जाती है, ठीक है।
13वां है इन द इमरजेंसी कंडीशन कैंडिडेट कैन बी वर्कड ऑन शिफ्ट्स। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा काम आ गया है, कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन में जैसे जो मतलब शिफ्ट के अंदर भी आपको वर्क करना पड़ सकता, हो सकता है नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। अब चलता है अगली कंडीशन पर। द कैंडिडेट कांट बी अपीयर इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंटरव्यू विदाउट रिटन परमिशन इफ फाउंड दैन सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। तो एक बार सिलेक्शन होने के बाद जो भी कैंडिडेट है, अगर कोई भी दूसरा एग्जाम देता है, ठीक है, या इंटरव्यू के लिए भी अपीयर होता है, तो मतलब उसको रिटन परमिशन बोर्ड को देनी होगी, ठीक है। अगर मतलब आपने नहीं दी तो बोर्ड के पास राइट है, वो टर्मिनेट कर सकता है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैंडिडेट नीड्स टू रीसबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑन ज्वाइनिंग इफ एनी डॉक्यूमेंट बोगस देन सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। सिंपल सी चीज़ है, जो भी हमने आपको बताया था कि एक बीच में बताया था कि जो आपका ये मूल निवास प्रमाण पत्र है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आप जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर भी जमा करा सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे ही यही कंडीशन है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ सबमिट कराया था पूरी सबमिट भी करवाने होंगे, जो भी जहाँ पे भी आपका होता है RCDF या DUSS में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग लेटर या कुछ वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कुछ भी फर्जी पाया गया तो टर्मिनेट किया जा सकता है आपको सर्विस से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। योर DOB विल बी सेम एज रिटन इन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट एंड इट कांट बी चेंज। ठीक है, आपको DOB वही होगी जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जब तक आप सर्विस में रहेंगे तब तक, ठीक है। अगला है कि इफ यू ज्वाइन लेट then it will not be affect your seniority. The seniority will be decided as per merit list published by board. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपको 1 मार्च को लेटर दिया गया, लेकिन आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है, तो आपने 1 अप्रैल से ज्वाइन किया, ठीक है, तो और सीनियरिटी जो होगी वो आपके जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से मतलब मानी जाएगी, ठीक है। जो भी बोर्ड में जो मेरिट आई है, RCRB ने जो मेरिट लिस्ट दी है उस हिसाब से मानी जाएगी, ठीक है। मतलब अगर जिसके ज़्यादा नंबर है, अगर मान लो कोई प्रमोशन भी होता है तो उसको पहले स्थान दिया जाएगा उसमें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगली कंडीशन की तरफ। ये है देयर इज नो TA विल बी गिवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, अलाउंस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट नीड्स टू शो करेक्टर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन के हिसाब से करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। इसके लिए मतलब जो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनका तो एक मतलब फॉर्मेट है दोस्तों उसमें, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी हो सकता है आपको फॉर्मेट दिया होगा, आएगा। अगर फॉर्मेट नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन जा करके ही उनसे ही मतलब वो लेटर ले जा सकते हैं कि सर मेरा मतलब इसमें सिलेक्शन हुआ और मतलब ये चाहते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए कैंडिडेट नीड्स टू शो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई भी डॉक्टर के वहाँ से बना करके आप मतलब जमा करा सकते हैं RCDF या DUSS जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, हमने आपको पहले बताया था, बिल्कुल नॉर्मल चीज़, ठीक है, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। 21वां जो कंडीशन है उसमें वो ये कि कैंडिडेट नीड्स टू शो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी आपके मार्कशीट्स है वो है सारी आपको एक बार ले जानी है जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको ले जाना है, ठीक है। फोटोकॉपी ले जाइएगा अटेस्टेड करके, वो भी चलेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके मतलब है ना। और ओरिजिनल मांगे तो ओरिजिनल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक बार आप ज्वाइन करेंगे एक दिन तो आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट डे आप मतलब पूछ लीजिएगा सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाएं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी मतलब जमा करा सकते हैं, तो वो मान्य होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। आफ्टर प्रोबेशन योर अपॉइंटमेंट कैन बी इन एनी DUSS RCDF यूनिट और न्यू ऑफिस आउटसाइड राजस्थान। तो आई थिंक राजस्थान के बाहर भी एक यूनिट खुली है, ठीक है। तो प्रोबेशन के बाद आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, कहीं पे भी हो सकता है DUSS या RCDF की यूनिट में कहीं पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है बोर्ड हैज़ राइट टू टेक कलेक्टरल एक्शन इफ फाउंड इन डिसिप्लिन। अगर इनडिसिप्लिन अगर पाए गए तो ऑब्वियसली मेनली यही चीज़ है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। 24th है कि इन द टाइम ऑफ सर्विस द सर्विस रूल्स विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि
फेडरेशन की में जो नियुक्ति के दौरान जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मतलब जो भी नियम चेंज होंगे या जो भी उसके जो RCDF DOSS के जो मतलब नियम कानून रहेंगे, ठीक है, तो वही आपके ऊपर लागू होंगे सर्विस के दौरान। हो सकता है मान लो कहीं चेंज हुआ है, अपडेशन हुआ है, तो आपको उसी अपडेशन के साथ आपके ऊपर वही रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे, जो कि ऑब्वियसली एक कर्मचारी सरकार के अधीन कार्य करता है तो सरकार के जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको मानने ही पड़ते हैं। तो सेम यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैंडिडेट नीड्स टू हाइड कंपनीज इंटरनल इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला, पेटेंट एंड कांट बी डिस्कस विथ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको मतलब ये तो सेल्फ ही रहता है कि आप कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन या फॉर्मूला या पेटेंट, ठीक है, इसका डिस्कशन बाहर नहीं करेंगे, नहीं किसी को बताएंगे, ठीक है। ये तो और यही और आपको मतलब किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करना है, हाइड रखने से इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और 26 है कि कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट 25,000 रुपये जुडिशियल स्टैम्प पेपर बॉन्ड विथ 2 विटनेसेस। मतलब ये है कि 25,000 और 50,000 रुपये का मतलब आपको बॉन्ड भरना होगा 1,000 रुपये के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, और 2 आपके पास विटनेस होने चाहिए, ठीक है, उनके साइन वगैरह करवा करके, ठीक है। 1,000 रुपये का भरना पड़ेगा। 25,000 मतलब असिस्टेंट मैनेजर से अबो तो 50,000 है, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अबो 50,000, बाकी सबके लिए 25,000 है, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंडीशन पर। देखिए, दिस वैकेंसी विल बी अंडर कंसिडरेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर जोधपुर एंड पिटिशन नंबर। तो 27 में ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ होता है तो जो राजस्थान का हाई कोर्ट है जयपुर जोधपुर के, तो पिटिशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, इसके अंदर उसमें जो भी कंसिडरेशन होगा वो उस पिटिशन नंबर के अंदर कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल 27 जो कंडीशंस थे, तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 दिया जाएगा, 2 कॉपी दी जाएगी, उसमें एक कॉपी को आपको साइन करके कि भाई मैं जितनी भी ये कंडीशंस है वो उन सब कंडीशन से सहमत हूँ, तो आपको साइन करके वापस मेल करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मतलब ज्वाइनिंग आ गई है और आपको लगता है कि भी नोटिस पीरियड में मतलब हम 1 महीना है, 1.5 महीना है, तो आपको एक एप्लीकेशन टाइप में लिख करके कि सर मेरा ये मतलब यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ और इतना मतलब अभी टाइम पीरियड लगेगा, 1 महीना नोटिस पीरियड है, तो 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, तो आपको जो ये कंडीशंस ये पेपर में साइन करके वो भी आप लगा करके स्कैन करके आप मेल के थ्रू वापस उनको भेज सकते हैं, ठीक है। ये भेजना आपको ज़रूरी ही है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप बताते रहिएगा जिसके मतलब लेटर मिला है, और भी इसके विषय में आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत जल्द आपको और भी नई नई जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस चलते यही कहेंगे कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।